श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। आज के शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भारतवर्ष में आज का यह दिन 5 सितंबर विशेष भारतवर्ष के प्रथम उपराष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति पद से सुशोभित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी हम सभी जानते हैं एक बहुत महान शिक्षाविद, उतने ही महान राजनीतिज्ञ, एक महान प्रभावी वक्ता और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे। वह स्वयं शिक्षक थे और शिक्षा के बारे में जो उन्होंने विचार अपने रखे हैं वह बहुत ही विचारणीय है। वो हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा, असली शिक्षा वह है जो वैश्विक शांति, वैश्विक बंधुत्व और वैश्विक सौहार्द की भावना बढ़ाए। पुस्तकों को हमेशा उन्होंने मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र माना। शिक्षा मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा जीवन संवारने के लिए सबसे उत्तम साधन है। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा अगर जीवन को जीवन बनाने वाली कोई बात है तो वह है शिक्षा। माता पिता भले ही हमें जन्म देते हैं, लेकिन उस जीवन को आकार देने वाले सच्चे शिल्पकार होते हैं हमारे शिक्षक। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यादान के महान कार्य में जुटे हुए सभी शिक्षकों को मेरा फिर से स्नेह भरा नमस्कार। आज के इस शिक्षक दिन के अवसर पर हम ब्रह्मा कुमारी और राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एजुकेशन विंग के अंतर्गत आज के इस दिन पर इस विशेष सेमिनार का लाइव ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसका एक बहुत सुंदर विषय चुना गया है, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू एरा, नए युग के लिए नया ज्ञान। ऐसे तो ज्ञान हमेशा ही मनुष्य के जीवन में नवीनता को लाता है। आज एक ऐसे युग की ओर हम आगे बढ़ चले हैं जहां हम बहुत सारे मन में सपने संजोए हुए हैं। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति हमारे उन सपनों को साकार करने का एक बहुत प्रभावी माध्यम हमें दिख रही है। लेकिन फिर भी इस नए युग को लाने के लिए, नया भारत बनाने के लिए कौन सी ऐसी नई शिक्षा की, नए एजुकेशन की हमें आवश्यकता है, आज इसी बात पर हम सभी चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले इस शिक्षक दिवस पर अपनी शुभकामनाएं, अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी को देने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी अंबाला सब जोन के ब्रह्मा कुमारी के मुख्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय कृष्णा दीदी जी से, जो कि पिछले 65 वर्षों से जीवन के बाल्यकाल से ही ईश्वरीय सेवा में जुटे हुए हैं। अपना संपूर्ण जीवन जिन्होंने मानवता की सेवा में समर्पित किया है। आज हजारों भाई बहनों के, हजारों मनुष्यों के स्पिरिचुअल टीचर बनकर वो सभी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, सभी को एक पवित्र और वैल्यू बेस्ड लाइफ जीने के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ऐसे हमारे आदरणीय, बहुत ही स्नेही, बहुत ही मीठे कृष्णा दीदी जी से निवेदन है कि आज के शिक्षक दिवस पर आप अपनी शुभकामनाएं, अपनी ब्लेसिंग हम सभी को देंगे। आज जो मैंने अभी भी सुना, भारतवर्ष में टीचर डे मनाया जाता है। मुझे ये शब्द ही सुन करके बहुत बहुत खुशी हुई है। तो मैं अपने दिल से
प्यार से ये शब्द सुनते ही खुश हो गई। तो उस खुशी के अनुसार जो भी टीचर्स हैं, जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के भाई बहन हैं, उन सबको अपने दिल की उमंगों से खुशी से टीचर डे की जोरदार बधाइयाँ देती हूँ। बधाई हो, बधाई हो। क्योंकि मेरे विचार अनुसार टीचर डे बनाना तो सबसे अच्छा दिन। टीचर माना दूसरों की सेवा करने वाले, टीचर माना टीच कर करके बच्चों को लायक बनाने वाले। चाहे माँ बच्चों को जन्म देती है, फिर बड़ा करती है, फिर पढ़ाती है, और टीचर का विषय भी कोई कम नहीं। टीचर भी बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, बच्चों की हर एक्टिविटी पर पूरा ध्यान देती है। वो टीचर का कर्तव्य है। टीचर बच्चों को चढ़ते हुए सूरज के समान बना देती है। जैसे सूरज चढ़ता है तो अपनी किरणों से सारे विश्व को निहाल करता है, रोशनी देता है। ऐसे माँ भी जब बच्चे को जन्म देती है तो इंतज़ार करती है कब मेरा बड़ा बच्चा होगा, तो पूरे परिवार में चढ़ते हुए सूरज के समान रोशनी देगा, अपनी जिम्मेवारियां संभाल लेगा। ऐसे ही होता है, परिवार में एक खुशी छा सकती है। एक अच्छा लड़का सपूत बच्चा पैदा होने से तो मैं उसके कर्तव्य की आप सबको फिर से खुशी की बधाइयाँ देती हूँ। तो अच्छा शिक्षक फिर वो बने, अच्छा कर्तव्यदारी। तो बच्चे का कर्तव्य है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, बड़ा होकर बच्चा माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप की चरित्र के समान अच्छा अपना चरित्र बनावे। कोई भी आज दुनिया में जो गंदे गंदे तरह तरह के नशे चले हुए हैं, इन नशों की तरफ ध्यान ना देकर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट ना करके तरोताज़ा रखे। गुरुओं के समान, ऋषियों के समान जो पुस्तकें किताबें पढ़ता आया है और उसके पढ़ने का रिजल्ट अब उसके देने का समय। जैसे बच्चा कोई चीज़ किससे देता है, उसका देना भी कर्तव्य है। हम भी किसी कोई चीज़ अमानत के तौर पर देते हैं तो उसका रिटर्न देना भी हमारा फर्ज बनता है। ऐसे ही माँ बाप जन्म देते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, चरित्रवान बनना देखना चाहते हैं, तो माँ बाप की उम्मीदें होती हैं बच्चा बड़ा हो, सुखदाता हो, चरित्रवान हो। तो जो बच्चा ऐसे चरित्रवान बनता है, माँ बाप को सुख देता है और माँ बाप के समान ही, घर के पूर्वजों के समान ही कर्म करता है, उनसे भी अच्छा कर्म करके जीवन का नाम रोशन करता है, परिवार का नाम रोशन करता है, कुल का नाम रोशन करता है, तो ऐसे बच्चों का मान भी दुनिया में बहुत है। जो भी आज बड़े बड़े होकर के गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी आदि आदि, जो भी मेरे ध्यान में आ रहे हैं, बड़े बने, जिनका नाम इतिहास में है, वो अपने कर्तव्यों से ही बड़े बने। बड़ा कोई कद से, बड़ा कोई बातों से नहीं बनता, बड़ा चरित्र से ही बनता है, चरित्र से ही बड़ा कहा जाता है। तो हम सबका चरित्र बड़ों के समान हो, उच्च हो, श्रेष्ठ हो और किसी को कुछ सिखा नहीं जाता। कहते काम वो करो जिससे कोई सीखे, कोई और भी सीखे। ऐसे ही हम दुनिया को आए हैं, दुनिया के पास आए हैं, तो हम ऐसा अच्छा कर्म करें जो दुनिया हमें याद करे। किसी के मरने पर किसी को शब्दों से ऐसे नहीं याद किया जाता, उसके कर्तव्य और उसके गुणों को याद किया जाता है। फलाना बहुत अच्छा था, उसने ये काम की,
तो हम भी दुनिया में आए हैं अच्छे कर्म करके जाएं, अच्छे बोल बोलते जाएं, जो दुनिया याद करे, ऐसा मैं समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। आपने जैसा आपका जीवन है ऐसी ही प्रेरणा अपने वक्तव्य के द्वारा हम सभी को दी है। ऐसा हम टीचर बने जिसके जीवन से औरों को भी प्रेरणा मिले, ऐसा रोल मॉडल बने जो विद्यार्थियों को न सिर्फ किताबी ज्ञान दे लेकिन जीवन जीने की कला सिखाए। और ऐसी ही कला दीदी जी आपसे हम सदा ही सीखते रहते हैं। अतः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे गेस्ट स्पीकर के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी ऐसे DCM पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैम हमारे बीच उपस्थित हैं, बहन अनीता लक्ष्मीधर जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर, क्योंकि आप प्रैक्टिकली इस फील्ड में हैं, आपको आज की शिक्षा नीति के बारे में भी जानकारी है और जब भी हम आपसे मिले हैं आपके विद्यार्थियों के प्रति इतने उच्च विचार सुनकर हमेशा ही हम प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे उमंग के साथ विद्यार्थियों के लिए कुछ करना है, उनके जीवन को कुछ अच्छा बनाना है, इस उत्साह के साथ, इस शुभ संकल्प के साथ आप इस शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आदरणीय बहन अनीता जी से हम सुनना चाहेंगे आपके शुभ विचार, शुभ प्रेरणाएं इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। Shalini. I am thankful to Sister Shali who has provided me an opportunity to be the speaker on the Teachers' Day with the topic New Education for New Era. In this pandemic where whole world has faced many challenges, this pandemic has taught us the ability to be flexible to face the challenges. We have learned survival skills, to be prepared for uncertain things which we have not thought, but it happened with everyone. But always education has also to be effective in this pandemic. We have moved from traditional education to the digitalization. We need to embrace the technology to make learning more engaged, because when students are engaged and they are interested, that's where the learning takes place. In a very short period of time, teachers, they have really put lots of efforts to overcome all the barriers of pandemic and adopted the technology for making the education a successful mission. Technology never can replace a great teacher, but technology in the hands of the great teacher is transformational. It is true, and our new education policy is also supporting the new education for the new era, where every child is very important and must be taken care very effectively. In this regard, our policies for the early childhood care is the most important. For the holistic development of a child, every child should be taken care in its initial stage so that we can nurture them very nicely and can take care of their hidden talent, which can be taken out by the efforts of the teachers. When every child is groomed and is taken care by all efforts, then all the traits which they have, they are being trained to excel in it. What is the education policy? This is one of the norm in it, where it says the skill education to be groomed. We appreciate all the teachers who have put their best efforts to make this digitalization a successful mission, as they have worked day and night, and in a very short period of time they were able to grab this skill. Digitalization training and using of the tools was not easy, but as they were knowing that it is
important for providing the education to the children, and teachers can do anything for their students. This is what they have proved in this pandemic, and it has really made the online teaching very effective, and they were able to connect and engage the children during this pandemic also. Otherwise it would have been very difficult for the parents as well as for the children to be in the home. During this pandemic, even I observed we all need to work a lot about the emotional balance. I feel each and every child in the school should be taught how to take care of their emotions, how to make their internal system very strong, effective, healthy, and spiritually uplifted. These all things can only happen when they go for the yoga, meditation, exercises, and lot many other physical activities which can make a mind perfectly balanced, calm, peaceful, happy, and can control their emotions. All kind of the tough situations can be easily handled when an institution tries to work on these all practices. We need to promote in the schools these kind of the practices where mind, body and the soul is taught how to be treated. That entire nation, entire community can have the peacefulness only when we make the schools, they make everyone to balance their emotions. We should know how to control the things. We should know how to react with the tough situations. We should be able to take care of our anxieties, and such kind of the world should not be at all be in their life. It all can be possible only when they try to meditate themselves, when they try to see and seek in self. Every organization must work on spiritual upliftment of every individual in the institution, because it develops the positive thought thinking, and every positive mind can have the positive action, correct actions, and every correct action can change the destiny. And this is what we have to teach our entire community, our children, our teachers, so that they can have the peaceful, happy life ahead. And this all can easily happen when we are able to think ourselves and meditate ourselves. Our education system has these all things, because this is the important part of our body, which is very important to carry on all other things, keeping rest of the things aside, because in this pandemic we have realized that how we have to keep and take care of our body. This is, we need to teach the children from the very beginning hygiene, health, mental peace, happiness, and taking care of all the situations. This is what the education makes us to understand, the adjustment with the situation. This is the core idea of what an education it is all about. From the core of my heart, I congratulate everybody on this auspicious day of Teachers' Day, and I really feel that to appreciate each and every teacher who has been doing a lot during this pandemic. They have been on the toes and working day night in all tough situations, handling everything at home and outside and being online. It's not easy to adopt the digitalization in such a short period and making it wonderful, successful mission for everyone. Thank you everyone. बहुत बहुत धन्यवाद बहन अनीता जी। आपके यह विचार अवश्य ही सभी को बहुत प्रेरणा दे रहे हैं और अवश्य आप जो प्रयास कर रहे हैं अपने स्कूल में भी वो बहुत बहुत सराहनीय है। आपके इन विचारों को, आपके एग्जाम्पल को अगर बाकी सभी भी इसी तरह से फॉलो करें तो अवश्य ही हमारी शिक्षा नीति में वो सुधार दिखाई देगा और जिस उद्देश्य के साथ यह शिक्षा के मंदिर बने हुए हैं वह उद्देश्य सार्थक हो पाएगा। एजुकेशन, शिक्षा से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन की तरफ से शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के निमित्त हमारे आदरणीय भाई साहब
अंबाला जिला के उप जिला शिक्षा अधिकारी डिप्टी डीओ सर भ्राता सुधीर कालरा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भ्राता जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विद्यार्थियों को, शिक्षकों को उन्नति की ओर आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या विचार है, इसके लिए इसको हम सबके समक्ष साझा करेंगे। भ्राता सुधीर कालरा जी। ओम शांति। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानव जीवन में शिक्षकों की महती भूमिका है, क्योंकि एक बच्चे को माता पिता जन्म देते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, लेकिन शिक्षक उस बच्चे के चरित्र को आकार देने का कार्य करते हैं। शिक्षक उस बच्चे की उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करते हैं। शिक्षक उस बच्चे को अपने जीवन में लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करते हैं और इस प्रकार उसे एक आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक क्या नहीं बनाते? शिक्षक वैज्ञानिक बनाते हैं, शिक्षक ही अपने जैसे अन्य शिक्षक बनाते हैं, शिक्षक वकील बनाते हैं, शिक्षक न्यायाधीश बनाते हैं, शिक्षक इंजीनियर बनाते हैं, शिक्षक डॉक्टर बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो शिक्षक नहीं बना सकते। इसीलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की भी संज्ञा दी गई है। संत कबीर जी ने तो शिक्षक को राष्ट्र निर्माता से भी अधिक, बल्कि ईश्वर से भी अधिक ऊंचे आसन पर बिठाया है। संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने चित गोविंद दियो मिलाए। वो कहते हैं कि मेरे सामने यदि मेरे गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों तो मैं अपने गुरु के चरण स्पर्श करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं गुरु की वजह से ही मुझे विराट ईश्वर के दर्शन हुए। लेकिन गुरु बनने के लिए, ऐसा गुरु बनने के लिए, जैसा कबीर जी ने कहा है कि ईश्वर से भी बड़ा होता है गुरु, तो हमें गुरु शब्द की महत्ता को समझना होगा। गुरु शब्द दो अक्षरों से बना है। पहला है गु। गु का मतलब होता है घनघोर अंधेरा, अंधकार, और दूसरा अक्षर है रू। रू का मतलब है रोशनी, ज्योति। तो गुरु वह व्यक्ति है जो अपने शिष्यों के अज्ञान से भरे मस्तिष्क को ज्योति से, रोशनी से रूबरू कराता है, उसके अंदर ज्योति को प्रकाशित करता है। यानी जब एक शिक्षक, जब एक अध्यापक एक शिष्य के अज्ञान से भरे मस्तिष्क को धो डालता है, उसके अंदर ज्ञान की ज्योति प्रकाशित कर देता है, तब वह गुरु कहलाता है। एक आम इंसान से गुरु बनने के लिए उस व्यक्ति को 4 चरणों की यात्रा करनी पड़ती है। सबसे पहले एक व्यक्ति शिक्षक बनता है। शिक्षक कौन है? शिक्षक वह है जो किताबी ज्ञान, जो वो पुस्तकों से उसने प्राप्त किया है, इधर उधर से जो उसने प्राप्त किया है, वो अपने बच्चों को देता है, शिष्यों को देता है। वो एक शिक्षक है। जब एक शिक्षक सतत अध्ययन करता है, सतत अभ्यास करता है, सतत चिंतन करता है, और उस अभ्यास, अध्ययन और चिंतन के बाद जो श्रेष्ठ ज्ञान उसे प्राप्त होता है, जो ज्ञान के मोती उसे मिलते हैं, उन ज्ञान के मोतियों को जब वो अपने शिष्यों के ऊपर उड़ेलता है, तब वो शिक्षक अध्यापक बन जाता है।
अध्यापक यानी सतत अध्ययन करने वाला, सतत अभ्यास करने वाला। और जब एक अध्यापक इतना अधिक अध्ययन कर लेता है कि उसके उपदेश, उसकी कही हुई बातें ऐसी हो जाएं कि जिनके ऊपर आचरण किया जा सके, तब वह अध्यापक आचार्य बन जाता है। और वह आचार्य, वह ऐसा अध्यापक, शिक्षक, वो आचार्य जिसके उपदेशों पर आचरण किया जा सकता है, लेकिन साथ में वो इस ऊंचाई तक पहुंच गया कि जब वो अपने शिष्य के मस्तक पे हाथ रखे और शिष्य का जो मस्तिष्क है वो एक ज्ञान की ज्योति से सरोबार हो जाए, तब वह गुरु कहलाता है। तो एक शिक्षक जरूरी नहीं है कि अध्यापक हो पाए, इसी प्रकार एक अध्यापक जरूरी नहीं है कि आचार्य हो पाए, और इसी प्रकार एक आचार्य जरूरी नहीं है कि गुरु हो पाए। समाज के अंदर, हमारे समाज में जितने भी अध्यापक मौजूद हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने आचार्य हैं, जितने शिक्षक हैं, वो हम सभी के लिए वंदनीय हैं, क्योंकि वे सभी प्रेरित करने का कार्य करते हैं, शिक्षा देने का कार्य करते हैं, और सबसे अधिक वो हमारे जीवन के परम ध्येय, परम शांति को प्राप्त करने में हमें प्रेरित करने का कार्य करते हैं। इसलिए वे सभी वंदनीय हैं आज के दिन। इसलिए हमें उन सब का निस्वार्थ रूप से सम्मान करने के लिए प्रण लेना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। आपके बहुमूल्य विचार अवश्य इस शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और दशा देंगे। आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए, अपने अनमोल विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी शिक्षकों के प्रति समर्पित एक सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए ब्रह्मा कुमारी पूजा बहन जी से। हम सभी जानते हैं शिक्षकों का स्थान हमारे जीवन में कितना ऊंच होता है, और उन सभी शिक्षकों के साथ अगर उस परम शिक्षक परमपिता परमात्मा को भी हम याद करें, तो यह गीत बहुत ही सुंदर, मन को छू लेने वाला गीत साबित होगा। तो निवेदन है ब्रह्मा कुमारी पूजा बहन जी से। ओम शांति। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो रहते हरदम पास है विश्वास। कृपा तेरी है जो हम पे
बन जाए मधुबन, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो रहते हरदम पास है विश्वास। हिमालय सा है तू ऊंचा, समंदर से भी है गहरा, रूप तू तो है ईश्वर का, तुझसे है ये जग सारा। वो तेरे नाम की माला कर शीतल हर एक ज्वाला, चांद जैसी शीतल छाया, कीजिए अद्भुत तूने पाया। सफल हो ये मेरा जीवन, तू मेरे जीवन का दर्पण, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो रहते हरदम पास है विश्वास। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा बहन जी आपका। बहुत ही सुंदर मनमोहक गीत आपने प्रस्तुत किया। कहा गया है जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है, जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है, वो राह दिखाने वाला गुरु ही होता है। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, उसी के चरणों में एक दिन ये जहान होता है, एक दिन ये जहान होता है। क्योंकि गुरु की आज्ञा, हमारे शिक्षकों की हर आज्ञा हमारे हित के लिए होती है, और ऐसी आज्ञा का पालन करने वाले, गुरु को सम्मान देने वाले वह विद्यार्थी जीवन में कितनी उन्नति कर लेते हैं, इसके उदाहरणों से, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ इतिहास भरा पड़ा है। रामकृष्ण और विवेकानंद, द्रोणाचार्य और अर्जुन जैसे मिसाल आज तक हम देते रहते हैं। आज के इस मॉडर्न एज में भी, चाहे वो खेल जगत के व्यक्ति हैं, शिक्षा जगत है, संसार के अलग अलग क्षेत्रों में आज जो भी टॉप पर हैं, उनके उस ऊंचाई के शिखर तक पहुंचने के लिए उनके माता पिता के साथ, उनकी अपनी मेहनत के साथ, उनके गुरुजनों का, उनके शिक्षकों का योगदान हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। तो ऐसे महान गुरुजनों के प्रति, शिक्षकों के प्रति समर्पित आज का यह दिन मनाते हुए हमें बेहद हर्ष हो रहा है। और आज के इस दिन पर आयोजित इस वेबिनार में आज के कार्यक्रम की मुख्य थीम को लेकर, आज के विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय ब्रह्मा कुमार डॉक्टर पांड्यामणि भाई जी को। आप बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपनी लगन और अपनी मेहनत के आधार पर आपने सफलता की उन ऊंचाइयों को छुआ है जो न सिर्फ आपके जीवन को रोशन कर रही है, किंतु अनेक लाखों आत्माओं का मार्ग प्रशस्त कर रही है, लाइट हाउस बनकर। तो ऐसे डॉक्टर पांड्यामणि भाई जी, जो कि अंबाला से भी बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, कुछ एक वर्ष पहले जब आप केनरा बैंक के
ब्रांच मैनेजर थे, तब यहाँ पर अम्बाला कैंट में 7 वर्ष तक आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद भी आप अपनी वह सेवाएं कंटिन्यू देते रहे। वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर माउंट आबू में खास एजुकेशन विंग के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सभी को यह जानकर बहुत बहुत हर्ष होगा कि ब्रह्मा कुमारीज की बेसिक शिक्षाएं जो टोटली वैल्यू बेस्ड है, जीवन को मूल्यों से सजाने के लिए जो शिक्षाएं दी जाती है, डॉक्टर पांड्यामणि जी के अथक प्रयासों से आपके ही इनिशिएटिव के द्वारा आज लगभग 22 यूनिवर्सिटीज में वैल्यू एजुकेशन का पाठ्यक्रम विभिन्न कोर्सेज के रूप में पढ़ाया जाता है। उनके साथ हमारा ऑफिशियल कोलैबोरेशन है और वहाँ पर पढ़कर अनेक लोगों को, अनेक भाई बहनों को जीवन में मूल्यों को कैसे धारण किया जाए, इसका बहुत ही सुंदर और क्लियर गाइडेंस मिल रही है। खुद डॉक्टर पांड्यामणि भाई जी जो कि पीएचडी होल्डर हैं, उनके पास लगभग 25, जी आपने सही सुना, लगभग 25 ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज एंड डिग्रीज है, जिसमें एमबीए, अलग अलग सब्जेक्ट में एमएससी। मैं उनका बायोडाटा अगर आपको बताने लगूँ तो उसी में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। और पीएचडी, एलएलबी, इस तरह की बहुत सारी डिग्रीज आपके पास हैं और इसीलिए एजुकेशन के फील्ड में कुछ नया करने की चाह लेकर आप चल पड़े हैं। अनेकों को साथ लेकर आप इस सपने के साथ कि हमारे इस भारत को, हमारे संसार को पुनः स्वर्ग जैसा मूल्यनिष्ठ बनाना है, इसे दैवी गुणों से सजाना है। तो आप सभी और डॉक्टर पांड्यामणि के बीच और बाधा ना बनते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगी आज के मुख्य टॉपिक पर अपना वक्तव्य देने के लिए डॉक्टर पांड्यामणि भाई जी को। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अम्बाला छावनी की शाखा द्वारा आयोजित ये कॉन्फ्रेंस में भाग लेने में अपने आप को बहुत गौरव महसूस करता हूं। जब मुझे अम्बाला छावनी याद आता है, मुझे पुरानी दिनों भी मुझे याद आता है, क्योंकि मैं कई साल पहले 7 साल वहां रहने की, आप लोगों के मिलने की, इस ईश्वरीय सेवा में भाग लेने की मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मैं खुश में रहता था। अभी तो ब्रह्मा कुमारीज की जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है उसमें माउंट आबू में मैं हूं। अभी मैं वैल्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूं, उस रूप में मैं सेवा दे रहा हूं। पहले एक जमाना था, लोग समझते थे यह ब्रह्म कुमारी आश्रम एक कल्ट है, एक रिलीजियस सेक्ट है, दे डोंट हैव एनी नॉलेज और द एजुकेशन। लेकिन अभी आप ये सुन के बहुत आश्चर्य खाएंगे, तो लगभग 21 यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ यूनिवर्सिटीज, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दैट इज स्टेट यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है या टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, सब में हमारे एमओयू हुआ है। हमारा वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का कोर्स चल रहा है। क्योंकि आप सब जानते ही हैं, एक जमाना था हम समझते थे हमारा जीवन में हमको सफल होना है तो आवर IQ शुड बी मोर, इंटेलिजेंट क्वोशेंट इज द बेसिस फॉर आवर सक्सेस। लेकिन क्या हुआ, कई समय के बाद जब इंटरपर्सनल रिलेशंस आया तो वी रिक्वायर EQ, इमोशनल क्वोशेंट। क्योंकि इमोशनल क्वोशेंट के बिना, विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर्स, वी कैन नॉट अचीव द सक्सेस। पहले जमाने में अकेले भी कोई न कोई सक्सेस करते थे, अचीवमेंट करते थे, रिकॉर्ड ब्रेक करते थे। लेकिन समय के बाद तो हमको दूसरों का भी सहयोग चाहिए। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में ले लीजिए, जब हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे, हमको पता ही नहीं था कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर का क्या यूज होता है। जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया तो उस समय वी फील मोर नॉट
कंफर्टेबल। लेकिन अभी हम देखते हैं उसका कितनी फायदा है। तो मुट्ठी में दुनिया है, तो एक मोबाइल हमारे हाथ में है, तो हम बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, लेकिन व्हाट इज अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारा जीवन की स्थिर है वो क्या है? नेचुरली इट इज डिग्रेडेड। हम हर एक आत्मा जानते हैं या हम चाहते हैं हमारा जीवन शांतमय हो, सुखीमय हो, आनंदमय हो, शक्तिशाली हो। कौन नहीं चाहता है? हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन होता क्या है? तो हर समय हम देखते हैं टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पार्टिंग विद फैमिलीज। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य लगेगा, अभी भारत में, मैं विदेश की बात नहीं करता हूं, लगभग 64% फैमिलीज आर पार्टेड फैमिलीज। अर्थात सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। वो जैसे कि वो लॉ के अनुसार उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया है, लेकिन इकट्ठे नहीं रहते हैं। उसका कई कारण है। इसमें अभी एक नया प्रॉब्लम शुरू हुआ है, वो है तो बच्चों का वन पेरेंट चाइल्ड, या तो फादर के साथ रहते हैं या तो मदर के साथ रहते हैं, तो कितनी उनकी डिवाइड हो जाती है। ये न्यू प्रॉब्लम अभी क्रॉप अप हो रहा है। तो इससे हमको क्या सिद्ध होता है? ओनली जो आईक्यू है वो जरूरी नहीं है, उसके साथ ईक्यू भी चाहिए। लेकिन अभी समय अनुसार जो कॉल ऑफ द टाइम है वो हमको बताती है, तो वी रिक्वायर एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। विदाउट स्पिरिचुअल क्वोशेंट neither we can empower ourselves nor we can make our life a peaceful and blissful one। ये तो आपको पता होना चाहिए। पहले हम समझते थे हमारा जो रेशनल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है या डिसीजन मेकिंग है, इट अलोन मेक्स आवर लाइफ ए सक्सेसफुल वन। लेकिन इट इज नॉट सो। आई गिव एन एग्जाम्पल। सी, यू आर गोइंग टू परचेस वन क्लॉथ। आप एक कपड़ा खरीदने के लिए दुकान में जाते हो। क्या क्या आप सोचते हो? फॉर मेकिंग ए डिसीजन आपका क्या क्या विचार चलता है? सबसे पहले तो दाम देखेंगे, क्योंकि आपके पास कितना कैपेसिटी का है उसके अनुसार ही आपको ले सकते हैं। तो जब आप पहले ये देखते हैं प्राइस कितने के अंदर होना चाहिए, इसका मतलब इट मीन्स योर इकोनॉमिक वैल्यू। अनदर थिंग विल सी whether the color is very impressive or not। मुझे रंग अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है वो रंग मुझे चाहिए। then it comes aesthetic value। तीसरा आता है जिसका क्वालिटी कैसा है। तो ये सब समय चल सकता है, जैसे सर्दियों में, गर्मियों में, उसको हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वीनियंट वैल्यू। उसके बाद whether this cloth can be wear in the society। जैसे कि कई बार क्या होता है, कोई फंक्शन के लिए भी हम खरीदते हैं, शादी है, कोई बड़ा फंक्शन है या कोई धार्मिक फंक्शन है, तो उसके लिए अलग रंग की या तरह की कपड़ा हम पहनते हैं। यह है कस्टम वैल्यू। ऐसा हम देखेंगे तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज एंड वी हैव टू मेक एज मेनी एज पॉसिबल वैल्यूज टू टेक अ फाइनल डिसीजन। इससे क्या पता होता है, फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो वैल्यूज प्लेस ए मेजर रोल, है या नहीं है? दूसरा, मैं अभी आपसे पूछता हूं एक प्रश्न, आप कितने जीवन जी रहे हो? तो जब ये मैं प्रश्न दोबारा पूछूं, आप कितने जीवन जी रहे हो, आपको मन में संकल्प जरूर आता होगा, एक जीवन जीना ही हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, आप ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन है क्या, इफ यू सी होलसम, जिसको हम होलिस्टिक व्यू कहते हैं, उसमें देखते हैं तो वी आर लिविंग 4 लाइफ्स एट ए टाइम। 4 जीवन जीते हैं। एक है सेल्फ, जो अपने अंदर की बातें हैं, वो एक लाइफ है। मेरा जो इच्छा है, मेरा उम्मीद है, यह मेरा आशा है, ये सब इसमें आता है। पर्सनल लाइफ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है फैमिली लाइफ। जब उनको शादी हो जाता है, उसके बाद जब एक बच्चा हो जाता है,
हमारा प्रियोरिटी हमेशा बच्चों को ही होता है। हम खाना खावे न खावे, लेकिन जो चीज पसंद है बच्चों का उसको ही हम खिलाते हैं, है या नहीं है? Our priority is totally changed. We are not living for ourselves. माता पिता अपने लिए जीते ही नहीं है। उनका संकल्प में, उनके बोल में, उनके कर्म में, सब में बच्चा ही बच्चा होता है, होता नहीं होता है। दिस इज द सेकेंड फैमिली लाइफ। तीसरा है प्रोफेशनल लाइफ। जब हम प्रोफेशन में रहते हैं, मोर देन 80% ऑफ आवर डे टाइम, जब हम आंख खोलते हैं, जब नींद में जाते हैं, उसके बीच में 80% का समय उसमें हम व्यतीत करते हैं। उसमें हम सफल नहीं होते हैं तो हम समझते हैं हमारा जीवन भी असफल हो गया है, लेकिन इट इज ओनली द पार्ट ऑफ द लाइफ। चौथा है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, क्योंकि वी आर ऑल द सोशल एनिमल। जैसे इंसान को कहते हैं सोशल एनिमल, तो वी कैन नॉट लिव अलोन, वी रिक्वायर द फैमिली, वी रिक्वायर सोसाइटी, वी रिक्वायर ए नेशन, ये सब होता ही है। लेकिन अभी एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये चारों जीवन को अपने मन में रख करके बताओ, व्हाट यू वांट रियली, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए? यू लिस्ट आउट 10 थिंग्स, 10 बातें आप बताइए, क्योंकि हमको तो बहुत कुछ चाहिए। इंसान मनाए उनको हर एक चीज को लाने की या प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्योंकि हम तो इच्छा मात्रम अविद्या नहीं है, तो इसलिए हमारा डिजायर्स ज्यादा है, वांट्स एंड नीड्स ज्यादा है, उस अनुसार हमको संकल्प भी बहुत चलता है। लेट मी ट्राई फॉर 10 थिंग्स व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। एक 10 बातों को हम सोचे। सबसे पहले आती है पैसा चाहिए। मैं नहीं कहता हूं ये रॉन्ग है, जरूरी है, क्योंकि इट मीट आवर फिजियोलॉजिकल नीड। जैसे कपड़ा है, खाना है और रहने का मकान है, ये 3 चीज तो जरूर चाहिए, उसके लिए पैसा तो चाहिए चाहिए। लेकिन पैसा ही एक चीज हमको जरूरत है क्या जीवन में? और कुछ नहीं चाहिए क्या? तो और क्या क्या चाहिए बताइए? तो ऐसा हम पूछते हैं, लोग कहते हैं हमको शांति चाहिए, कोई कहते हैं हमको शक्ति चाहिए, कोई कहते हैं हमको नॉलेज चाहिए, कोई कहते हैं हमको संतुष्टता चाहिए, कोई कहते हैं हमको हैप्पीनेस चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे 10 बातों में एक तो पैसा है, और 9 बात आप देखेंगे वंडर कहेंगे ये वैल्यूज है, गुणों की बात है। वी आर डिवाइड ऑफ वैल्यूज, दैट इज द प्रॉब्लम इन अवर डे टू डे लाइफ। जो भी प्रॉब्लम आप देखिए, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, नेशनल प्रॉब्लम हो, इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो, सबका एक ही कारण है, तो डिवाइड ऑफ वैल्यूज। और इन अदर वर्ड्स में ऐसा भी बता सकता हूं, जो अवगुण है, जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, आलस्य, यही तो है, इसके अलावा और क्या है? क्योंकि इसको आप ओवरकम करने के लिए, वैल्यूज को अडॉप्ट करने के लिए, वी रिक्वायर एन एजुकेशन दैट शुड बी द न्यू वन। जो कुछ हमने पढ़ा है, चाहे कोई भी फैकल्टी में, जैसे कि कोई भी तरीके से, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो या साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो, जो कुछ हमने पढ़ा है वो अभी प्रेजेंट में काम नहीं आ रहा। क्यों? आप सोचिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इतने तरक्की की है, सिर्फ मून तक नहीं, सैटर्न तक हम पहुंच गए हैं। हम अपने को समझते थे, हमको तो सारा दुनिया को हमने जीत लिया, हम जो चाहे हम कर सकते हैं, इतना हमारा में ईगो आ गया। अभी एक वायरस जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सारी दुनिया को पैंडेमिक हो गया, तो हर एक को घर के अंदर लगा दिया। वी कैन नॉट मूव इवन आउटसाइड। तो कितनी चैलेंजेस हो गई है, आप तो देखते हैं ना, अनुभव करते हैं ना। इसे क्या पता होता है? जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने तरक्की किया है, जो कुछ हमने अपने जीवन में अचीव किया है, इट इज ऑल नॉट गोइंग टू बी यूज्ड नाउ। एवरीथिंग बिकम फेलियर। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट एम्पावर्ड आवरसेल्व्स। हाउ टू फेस द चैलेंजेस वी डोंट नो। दैट इज व्हाई गॉड
the ocean of knowledge, become the supreme teacher and make entry into this world and give this Raja Yoga education. This Raja Yoga education is the new knowledge or new education for the new era. If you believe it or not, मैं ये नहीं चाहता हूं आप इसको विश्वास करो या मत करो, लेकिन सच तो यही है। ये मुद्दे बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये समय ऐसा है तो परिवर्तन का समय है। अब तक जो भी परिवर्तन हुआ वो ट्रांजिशनल चेंजेस है, अभी जो परिवर्तन है वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। मनुष्य से देवता बनना कोई मासी का घर नहीं है। ये सिर्फ पूजा पाठ से नहीं होता है, अंतर श्रद्धा से नहीं होता है, कोई बिलीफ सिस्टम से नहीं होता है, एजुकेशन से होता है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो शिक्षा देते हैं उसमें कोई अंतर श्रद्धा नहीं है, कोई गुरु शिष्य की बात नहीं है। हम सब आत्माएं हैं, हम सबका बाप एक है। यूनिवर्सल फादरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, there is a understanding and practice of a very peaceful life. आप सोचेंगे हम भी तो इसी जीवन में जी रहे हैं, इसी दुनिया में जी रहे हैं, जो कुछ आपका प्रॉब्लम है वो हमारा भी है, लेकिन फिर भी हम सब खुश कैसे रहते हैं, हैप्पी कैसे रहते हैं, हम निश्चिंत कैसे रहते हैं? क्योंकि हमको निश्चिंत ड्रामा के बारे में नॉलेज है। बिकॉज नॉलेज इज द लाइट, नॉलेज इज द माइट। नॉलेज नहीं है तो अंतर श्रद्धा है तो इग्नोरेंस है। फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इग्नोरेंस इज द रूट कॉज। जब आपको पता ही नहीं है तो हाउ वी विल कोप अप विद दैट, हाउ यू विल अचीव इट? देयरफॉर the spiritual education, what I mean to say is the new education given by the ocean of knowledge, incorporeal Godfather Shiva, who is teaching through the Brahma Kumaris institution. You may not believe it, it was started some 84 years back with 300 small children, girls. Now it has spread out in all the continents, in 147 countries, 9,000 branches and 40,000 sisters. They have dedicated their life for the transformation. The institution is having the basic principle. क्या है उसका? When we change, the world change. खुद को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। दुनिया की बदलने के काम में हम नहीं लगे हुए हैं। हर एक अपने आप को बदले तो दुनिया अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि बदलने की जो आधार क्या है? हमारा एटीट्यूड है। जब तक आप एटीट्यूड को चेंज नहीं किया तब तक आपका जीवन में परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण मैं महाभारत में आपको सुनाना चाहता हूं। लॉर्ड श्री कृष्णा ने दुर्योधन को बुलाया, उनको कहा आप इस दुनिया में चक्कर लगा के एक लिस्ट मुझे दे दो, कौन कौन अच्छे लोग हैं उनका लिस्ट मुझे दे दो। उन्होंने एक हफ्ता दुनिया को शेयर करके आया, घूम के आया, एक लिस्ट दिया। उन्होंने लेके देखा तो वो व्हाइट कागज था। उन्होंने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा दुनिया में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हर एक स्वार्थी है, हर एक दूसरों को हिंसा करता है, हर एक का विचार भी गलत है, किसी को देखता और कोई ढंग से है, बोलता और कुछ है। देयर इज नो हार्मनी बिटवीन थिंकिंग एंड स्पीकिंग, ऐसा उन्होंने बोला। फिर लॉर्ड कृष्णा ने धर्म को बुलाया, उनको कहा आप दुनिया में कितने बुरे लोग हैं उनका आप लिस्ट लेके मुझे दे देना। उन्होंने भी एक हफ्ता चक्कर लगाया दुनिया को, वापस आकर के लिस्ट दिया। श्री कृष्ण ने देखा तो वो भी व्हाइट कागज था, कोरा कागज था। उन्होंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा इस दुनिया में एक भी बुरा आदमी नहीं है। जो भी कुछ बुराई करता है तो अपने कोई पुरानी आदत के अनुसार करता है या तो इग्नोरेंस से करता है, तो उसका इंटेंशन नहीं है। बिकॉज एवरी ह्यूमन सोल इज प्योर,
इन इट्स ओरिजिनल नेचर, ऐसा उन्होंने कहा। अभी मेरा प्रश्न आपसे यह है, दोनों ने एक ही दुनिया को देखा, एक ही इंसानों को देखा, लेकिन एक को अच्छा व्यक्ति नजर ही नहीं आया, एक को बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया। कारण क्या है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड। आपकी एटीट्यूड कैसा है, उस अनुसार ही दुनिया आपको दिखाई देता है, दुनिया आपसे व्यवहार करता है, आपका एक्सपीरियंस भी होता है। इसीलिए अभी आप अपने जीवन को सुखमय बनाना है, शांतिमय बनाना है, संतुष्ट बनाना है, तो यू हैव टू लर्न दिस राजयोगा एजुकेशन। राजयोगा एजुकेशन also include Raj Yoga lifestyle and also include Raj Yoga meditation, because without meditation we cannot empower ourselves. Our mental health will be flourished or sustained by practicing meditation again and again. We have to make daily effort for that. Therefore, make this Raj Yoga education a part of your life. Be a part of this world transformation. I request you all, the fortunate souls, to listen this program and make yourself a peaceful, happy and contented life. Let God showers peace to all of you, prosperity to all of you, and thanks for me to given an opportunity, because I know Sister Brahma Kumari Krishna ji, the very experienced and expertise in Raj Yoga meditation. She has started in the early ages when Prajapita Brahma was available in corporeal form. I salute to her and give namaste to everyone and thanks to all. Thank you very much. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांड्यामणि भाई जी। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में शिक्षा में कौन से एक नए आयाम को जोड़ने की आवश्यकता है, कौन सा वो मिसिंग लिंक है जिसकी आज के एजुकेशन में बहुत अधिक ज़रूरत है, उसके बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में हम सबके सामने अपने विचार रखें। हम सभी भी ज़रूर यह अनुभव करते होंगे कि आज की शिक्षा इंसान को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, लेक्चरर आदि तो बना रही है, लेकिन इंसान को इंसान बनाने वाली शिक्षा आज कहीं खो गई है। तो आज डॉक्टर पांड्यामणि भाई जी के विचारों पर विचार करते हुए हम सभी, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, वह ज़रूर इस पर विचार करें कि किस तरह से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है, उसमें इस वैल्यू एजुकेशन को शामिल कर लिया जाए, ताकि वैल्यूज़ को जीवन में अपनाकर, नैतिकता का पाठ पढ़कर, एक ऊंचे चरित्र को लेकर जब स्टूडेंट्स वहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमारे इस देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। कहा जाता है कि फूलों की खुशबू तो सिर्फ उस दिशा में फैलती है जिस दिशा में हवा बहती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है, वो हवाओं की मोहताज नहीं होती। और एक अच्छा व्यक्ति अर्थात जिसके जीवन में मूल्य है, जिसके जीवन में आध्यात्मिकता है, जो उस परम शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और अपने मूल स्वरूप से जुड़ा हुआ है, जो कि कंप्लीटली प्योर है, पॉजिटिव है। तो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर, पॉजिटिव वैल्यूज से सजे हुए जीवन को जीने के लिए जो शिक्षा ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर पांड्यामणि भाई जी ने मेंशन किया, राजयोगा मेडिटेशन। क्या है यह राजयोगा मेडिटेशन? चाहे वो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, चाहे अन्य अलग अलग फील्ड्स में काम करने वाले हम सभी हैं, हम सभी के जीवन में राजयोग का क्या महत्व है, राजयोग का कॉन्सेप्ट क्या है, यह हम सभी के सामने स्पष्ट करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारी बहुत ही स्नेही, मीठी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहन शिविका जी से, जो कि वर्तमान में
एजुकेशन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में माउंट आबू में रहकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त ऐसे बहुत सुंदर व्यक्तित्व की धनी हैं। आपने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके एमबीए की शिक्षा प्राप्त करके कुछ साल तक एक फर्म में जॉब किया, लेकिन उसके बाद जीवन के लक्ष्य को क्लियर समझते हुए बचपन से जिस राजयोग मेडिटेशन को और आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाया था, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। वर्तमान में एजुकेशन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के साथ साथ एजुकेशन विंग का ही एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चलता है रेसिपी के नाम से। आप उसकी भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मुख्यालय के अंतर्गत चलने वाले अनेक कैंपेन्स, अलग अलग तरह के सेवाओं के प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आदि के आयोजन में, उसके ऑर्गेनाइज करने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। मैं पर्सनली आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत अच्छे मीठे स्वभाव की, मूल्यों के आधार पर जीवन जीने वाली ऐसी हमारी बहुत ही मीठी प्यारी आदरणीय बहन ब्रह्मा कुमारी शिविका बहन जी से मेरा निवेदन है, आप राजयोग मेडिटेशन के बारे में अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। आपसे मैं ज़रूर यह भी निवेदन करना चाहूँगी कि कुछ मिनट के लिए हम सभी को राजयोग का सुंदर अभ्यास और गहन अनुभूति भी ज़रूर कराएं। ब्रह्मा कुमारी शिविका बहन जी। ओम शांति। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी को, शैली बहन को, जो आपने हमें आज के विशेष दिन पर निमंत्रण दिया कि हम अपने विचार सभी टीचर्स के प्रति शेयर कर सकें। सभी टीचर्स जो इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं, आपको भी आज के दिन की विशेष बधाई। पहले तो हमें उस परमात्मा शक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जो ऐसे समय में हम सभी को जोड़ करके उसने रखा है। चाहे माध्यम ये साइंस के साधन बने हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग जो संसार में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, या संसार को कुछ देकर के भी गए हैं, वे कुछ प्रिंसिपल्स का, सिद्धांतों का पालन करते हैं जिनको वो आजीवन अपना निजी संस्कार बनाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं और उनमें से एक थे सर एस राधाकृष्णन जी, जो भारत के प्रेसिडेंट भी रहे, और उनकी स्मृति में आज हम आज का दिन जो मनाते आ रहे हैं, टीचर्स डे के नाम से मनाते हैं। आज के समय में हम ये अनुभव कर रहे हैं जैसे सारी दुनिया ही धीरे धीरे बहुत जागरूक होती जा रही है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम में आए हुए बदलाव के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आएं, और इसलिए बहुतों ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज भी किया है। परंतु लाइफस्टाइल का चेंज हमारे स्वयं की विचारधारा के बदलाव से जुड़ा हुआ है। अगर हम सब सिर्फ इसलिए बदल रहे हैं कि कोरोना बीमारी से हमारी रक्षा होगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो ऐसे बदलाव से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल को जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी, तो हम फिर से वैसे के वैसे ही हो जाएंगे, और फिर कोई दूसरी परिस्थिति या प्राकृतिक आपदा हमें हिलाने के लिए खड़ी हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे? इसलिए सबसे पहले तो हमको इस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा और इस बात को अपने अंदर गहराई से बिठाना होगा कि आज जिस प्रकार इस शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, काढ़ा, खाने पीने की विधियां हम अपना रहे हैं, उसी प्रकार मन को भी शक्तिशाली बनाने के लिए इसको आध्यात्मिकता अर्थात योग की डोज देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य आत्मा और शरीर दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं, तो दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब एक शिक्षक की तो यह प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि शिक्षा देना या कुछ भी किसी को सिखाना संसार का सबसे महान कर्तव्य है। सामान्य टीचर्स को कोई याद नहीं करता, हम सिर्फ उन टीचर्स को याद करते हैं जो या तो बहुत अच्छे होते हैं या बहुत बुरे,
और उनको भी हम क्यों नहीं भूल पाते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग हमें कुछ देने का प्रयास किया। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मैं कभी टीचर बनना तो नहीं चाहती थी, परंतु बन गई। मैं ऐसा मानती हूँ कि टीचर बनना मतलब गलती का कोई मार्जिन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपके स्टूडेंट्स और सभी लोग जो आपको जानते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको फॉलो करेंगे और आपसे सीखकर वही गलती अपने जीवन में भी रिपीट करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको गुस्सा करना आता है, तो आप हंसेंगे और कहेंगे जी वो तो सबको आता है। तो अच्छा, अगर फिर मैं आपसे दोबारा पूछूं कि गुस्सा करना कहाँ से सीखा, कौन सी किताब में पढ़ा या कौन सी क्लास में सिखाया गया, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ये सिखाया थोड़ी जाता है, ये तो अपने आप आ जाता है। तो अपने आप अगर सब कुछ आ जाता है तो अपने आप प्यार, शांति, खुशी, संतुष्टता, विल पावर, ये सब क्यों नहीं आ पाता है? उसके लिए हमें ये वर्कशॉप्स क्यों करनी पड़ती है या ये कॉन्फ्रेंसेस क्यों करनी पड़ती है? इसका कारण यही है कि हम या तो पूरा समय खुद इन नेगेटिव बातों से और अवगुणों से घिरे रहते हैं, या ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो पूरा टाइम सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं। हमारे बच्चे भी हमको देखकर यही सीख रहे हैं। घर में जाओ तो माँ बाप की आपस में तू तू मैं, और स्कूल और कॉलेजेस में जाओ तो टीचर्स भी गुस्से से ही ट्रीट करते हैं। तो हम सब एक दूसरे को क्या सिखा रहे हैं? मैं आपको हमारी संस्था की फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी प्रकाशमणि जी का एक एग्जाम्पल सुनाना चाहती हूँ। एक बार दादी जी ने ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहाँ बहुत बड़े बड़े भारत के विभिन्न प्रांतों से आए जजेस और लॉयर्स सभा में बैठे थे, सबसे पूछा कि आप में से ऐसा कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला? तो सब हैरान परेशान हो गए, किसी का हाथ ही नहीं उठा। तब दादी जी ने जजेस की तरफ मुख करके और अपना हाथ उठाकर कहा कि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। दादी जी के अंदर इतनी सच्चाई थी जो उनकी पर्सनालिटी से, उनके व्यवहार से फ्लो करती थी। हमने आज तक अपने जीवन में सिद्धांतों का इतनी दृढ़ता से पालन करते हुए किसी को नहीं देखा। जितनी स्ट्रॉन्ग दादी जी की कन्विक्शन पावर थी, उतनी ही ममतामयी वो माँ भी थी, एक आदर्श टीचर थी, इंस्पायरिंग लीडर कहें क्या कहें। क्या दादी जी के सामने समस्याएं नहीं आती थी? इतनी विशाल संस्था का संचालन करना क्या आसान बात है? लेकिन हमने कभी भी दादी जी को ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना, कभी कोई काम को बनाने के लिए गलत रास्ता या झूठ का सहारा लेते नहीं देखा। वो तो चलती फिरती एक मॉरल साइंस की किताब थी। जितना सीखना चाहो उतना उनकी लाइफ से प्रैक्टिकल में सीख सकते हो। क्या हम भी ऐसा नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ये कमाल आध्यात्मिकता की शक्ति की है, जिससे सब कुछ संभव है। अब बात आती है कि क्या मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति है, और है तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए या उसको पहचाना कैसे जाए? इसका तरीका भी बहुत सिंपल है। आजकल हम सब स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट वर्ल्ड में जीते हैं। अब तो बच्चों को भी स्मार्टफोन्स दे दिए हैं, टैबलेट्स दे दिए हैं। जिस स्मार्ट टेक्नोलॉजी से उनको पूरे टाइम इन्वॉल्व होने में हम रोकते थे, आज उसी का यूज़ करना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब आगे केवल स्मार्ट लोग ही सृष्टि को संभालेंगे और चलाएंगे। तो क्या आप भी सब स्मार्ट बने हैं? स्मार्ट होना केवल स्मार्ट टेक्नोलॉजी को सीखना नहीं है, परंतु मन की सॉफ्ट और स्मार्ट पावर को समझना है, उसको एक्सेस करना है। जैसे आप नया मोबाइल फ़ोन लेते हो या कंप्यूटर लेते हो तो क्या करते हो? उसके फीचर्स और उसके स्पेसिफिकेशंस को रीड करके अप्लाई करते हो। उसी तरह हम सबके अंदर भी अनलिमिटेड पावर्स और फीचर्स, क्वालिटीज़ हिडन है, छुपी हुई है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। एक व्यक्ति अगर 60-70 हज़ार रुपये का मोबाइल फ़ोन केवल कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए यूज़ करे, तो आप उसको क्या कहेंगे?
उसी तरह आत्मा के अंदर भी अनलिमिटेड स्मार्ट पावर्स हैं। उसकी स्पेसिफिकेशंस में शांति, खुशी, सच्चाई, प्यार, विल पावर, इंटेग्रिटी, क्रिएटिविटी, फॉरगिवनेस इत्यादि ये सब फीचर्स आपको मिलता है, परंतु हम उसको यूज़ नहीं करते या यूज़ करना नहीं जानते। तो ये काम राजयोग के माध्यम से होता है। राजयोग हमको हमारे अंदर झांकने के लिए कहता है और हमारी खुद से पहचान करवाता है, लेकिन सिर्फ इसके लिए हमको थोड़ा समय निकालना पड़ता है। तो अगर आज हम सभी अपने आप को फिर से इन गुणों से और शक्तियों से भरपूर कर लें तो सचमुच में एक नए समाज और एक नए विश्व की स्थापना अपने आप हो जाएगी। तो आइए राजयोग के अभ्यास से कुछ देर के लिए अपने मन के अंदर झांकते हैं और जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या विशेषताएं हैं। अपने मन को एकाग्रचित करें। सारा ध्यान बाहर की बातों से हटा करके खुद के ऊपर हम ध्यान दें। सारा फोकस मस्तिष्क की ओर, भ्रुकुटी के बीच में। सबसे पहला प्रश्न मैं अपने आप से करूं, मैं कौन हूं? मैं एक चैतन्य शक्ति, एक प्योर कॉन्शियसनेस, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। मैं आत्मा अनेक शक्तियों से भरपूर हूं। सटल सूक्ष्म पावर हूं, स्मार्ट पावर हूं। मेरे पास संसार की सबसे शक्तिशाली चीज है, वो है मेरा मन। संसार में जिसे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसको चंचल कहते हैं, परंतु मैं आत्मा अपने उसी मन के मालिक बन के उससे शरीर को चलाने का, अपने रिश्तों को ठीक करने का, अपने सारे कारोबार को, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रही हूँ। अपने आप से ये प्रश्न करें, मैं कैसी आत्मा हूँ? मेरा क्या लक्ष्य है? मैं एक महान आत्मा हूँ, दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा हूँ। ऑटोमेटिकली खुद से इनबिल्ट बहुत से गुण मेरे अंदर हैं, जिनको मुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। शांति मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी अपनी विशेषता है। खुशी, प्रेम, आनंद, ये सब मेरे खुद के अंदर है। इसके लिए मुझे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। परमात्मा से अनेकों गिफ्ट्स, अनेकों गुण मुझे प्राप्त है और अभी भी उस परमात्मा से
मैं अगर श्रेष्ठ संबंध बनाऊं तो अनेकों शक्तियां भी मुझ आत्मा को प्राप्त हो जाएंगी। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। वो ईश्वर भी मेरी ही तरह सबसे महान श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति है, ऊर्जा है, सागर के समान है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से श्रेष्ठ संबंध स्थापित करके सभी गुण और शक्तियां पुनः प्राप्त कर रही हूं। उसी ईश्वर ने मुझे ये शिक्षा भी दी है कि हर कार्य को, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना भी बहुत जरूरी है। मैं आत्मा अपने अंदर अनेकों गुणों को महसूस करके अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई कर रही हूँ। जो भी कर्तव्य मैं कर रही हूँ, हर एक कर्तव्य, हर एक कर्म श्रेष्ठ कर्म है, महान कर्म है। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। आज मैं एक संकल्प लेती हूँ कि मैं कभी भी अपनी खुशी को गवाऊंगी नहीं, कभी भी अपनी शांति को खोऊंगी नहीं। संसार की कोई भी शक्ति मेरी स्थिति से मुझे हिला नहीं सकती। मैं अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाऊंगी, इतना अच्छा बनाऊंगी ताकि मैं एक आदर्श टीचर बन सकूं और मेरे आसपास रहने वाला हर व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ प्रेरणाएं ले, अच्छी शिक्षाएं ले। आज मुझे जो अनुभूतियां प्राप्त हुई हैं, जो शिक्षाएं मिली हैं, मैं रोज अपने जीवन में उसको अप्लाई करती रहूंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शिविका बहन जी। आपने बहुत ही मीठी वाणी के साथ राजयोग मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट बट पावरफुल वे में जिस तरह से क्लियर किया है, मैं समझती हूँ सुनने वाले हमारे सभी दर्शकों को राजयोग मेडिटेशन सीखने के बारे में, उसका जीवन में लाभ लेने के लिए अवश्य वह प्रेरणा प्राप्त हो रही होगी। ब्रह्मा कुमारीज के सभी सेंटर्स पर यह राजयोग मेडिटेशन बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जाता है। इसमें किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। आज के इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारी यह सेवाएं ऑनलाइन साधनों के द्वारा कंटिन्यू है। जो भी भाई बहनें राजयोगा मेडिटेशन सीखने के इच्छुक है, वह ऑनलाइन राजयोगा मेडिटेशन कोर्स भी अटेंड कर सकते हैं, ताकि हम इस इंतजार में ना रह जाए कि लॉकडाउन खुले और तब हम कुछ अच्छी बातें सीखें, क्योंकि अच्छी बातों के लिए, शुभ कार्य के लिए कहा जाता है कि शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। तो आप सभी जरूर अपने जीवन में आज के इस कार्यक्रम में डिस्कस की गई हर बात पर विचार करते हुए
उन पर अमल करने का संकल्प लेंगे, फिर से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी महान शिक्षकों को, साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से अलग अलग पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले आप सभी दर्शकों को, जो कि सभी कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर अन्य आत्माओं के, अन्य लोगों के टीचर अवश्य बनते हैं, और हम सभी खुद के टीचर तो जरूर है ही है। जो भी बात हमें अच्छी लगती है, जीवन में उपयोगी लगती है, जिसके आधार पर लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सकता है, ऐसी बातों को खुद को सिखाते रहे, अपने आप को आगे बढ़ाते रहे, तो आप सभी टीचर्स को, चाहे वो प्रोफेशनली टीचर्स हैं, चाहे खुद के टीचर्स हैं, आप सभी टीचर्स को फिर से इस टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के प्रति हम ब्रह्मा कुमारी बहनों की तरफ से, पूरे ब्रह्मा कुमारी परिवार की तरफ से यही शुभ आश है कि आप इस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए ऐसे आयाम स्थापित करने के निमित्त बने, जो हमारे इस भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाए, फिर से हमारा यह भारत देश राम राज्य बन जाए, जहाँ मूल्यों का राज्य होता है, जहाँ सुख शांति का राज्य होता है। ऐसे राम राज्य को, ऐसे विश्व गुरु भारत को फिर से साकार करने का सपना लेकर हम सभी आपसे विदाई लेते हैं। ओम शांति।